तरबियत मुकम्मल करने वाले रिक्रूट्स को किसके कहने पर रोका गया? 24 न्यूज ने अंदरूनी कहानी पता कर ली। 6 सितंबर को पास आउट होने वाले रिक्रूट्स को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ने वापस बुलाया। कमांडेंट पुलिस के खत में एडिशनल आईजी के ज़बानी हुक्म पर डीपीओ को रिक्रूट्स वापस भिजवाने के अहकामात दिए गए। खत में हुक्म न मानने वाले रिक्रूट्स को महकमा पुलिस से फारिग करने की धमकी दी गई। इसी पर बात करेंगे रिजवान सईद से। रिजवान, बताइएगा रिक्रूट्स को किस असाइनमेंट के लिए वापस बुलाया गया था? हाँ जी बिल्कुल, ये जो रिक्रूट्स थे जो गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी का निशाना बने, इनकी तरबियत जो है वो यकम 3/2006 को मुकम्मल हो गई थी और इनकी पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनक्किद हुई थी 6/9/2016 को, जिसके बाद इन्हें मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए रोका गया, जबकि 13/10/2016 को इन्हें इनकी जो तरबियत मुकम्मल होने के बाद फारिग कर दिया गया था। मगर ये अजमल खान कासी जो कमांडेंट है बलूचिस्तान ट्रेनिंग कॉलेज सरियाब के, इनकी जानिब से एक मरासला अरसाल किया गया तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीपीओस को, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बलूचिस्तान पुलिस के ज़ुबानी हुक्मनामे के तहत इन तमाम रिक्रूट्स को वापस बुलाया जाए। इस मरासले में एक बात अहम यह है कि इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि इन रिक्रूट्स को वापस दोबारा जो है वो ट्रेनिंग कॉलेज किस लिए बुलाया गया है। तो हम साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि इसमें जो है एक वाज़ेह तौर पर धमकी भी दी गई इस मरासले में कि महकमा पुलिस में अगर इन रिक्रूट्स ने इन अहकामात की पासदारी ना की तो इन्हें जो है वो महकमा पुलिस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो यहाँ बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं कि जब इन रिक्रूट्स की तरबियत मुकम्मल हो चुकी थी और इन्होंने मुहर्रम सिक्योरिटी भी सर अंजाम दे दी, तो इन्हें फौरी तौर पर वापस क्यों कर बुलाया गया और इन तमाम रिक्रूट्स को वहां पर किस लिए रखा गया था, जबकि इन तमाम रिक्रूट्स ने अपनी जो है तरबियत मुकम्मल कर ली गई थी। सियासी मफादात की भेंट चढ़ती रही है पुलिस, फिर इस मरतबा ये क्यों कर भेंट चढ़े, इस हवाले से तहकीकात करना इंतहाई जरूरी है। 24 न्यूज ने इस हवाले से मरासला भी हासिल कर लिया है जो वाज़ेह तौर पर सामने है और ये शवाहिद पेश कर रहा है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन रिक्रूट्स को तरबियत मुकम्मल करने के बाद जो है वो जबरदस्ती उनके डिस्ट्रिक्ट से वापस बुलाकर यहाँ। जी रिजवान सईद, आप हमारे साथ ही रहिए। एक और बेहिस्सी और नाकदरी हमारे माशरे का हिस्सा बन के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते करते हलकान होने वाले बलूचिस्तान हुकूमत की बेहिस्सी शोहदा की मैयतों को लोकल ट्रांसपोर्ट की छतों पर रखकर उनके आबाई इलाकों को रवाना किया गया। रिजवान सईद, ये बताइएगा क्या एम्बुलेंस की कमी थी, क्या वजूहात थी जो इस तरह से अहले इक़्तिदार की बेहिस्सी सामने आई? हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब तो अहले इक़्तिदार तो कल से जो है वो इन शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हलकान हुए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि यहाँ पर जो दीगर डिस्ट्रिक्ट के से आने वाले जो शोहदा थे जिन्होंने अपनी जान वतन पर कुर्बान की गुज़श्ता रोज के सानिया में, उनकी मैयतों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर रख यहाँ से रवाना किया गया। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। महकमा सेहत की जानिब से पहले तो ये दावे किए जाते रहे कि जख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी, मगर उसके बावजूद भी सहूलियात तो दरकिनार, जो शहीद हो गए उनकी मैयतों को एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की गई और उनको ट्रांसपोर्ट की छत पर उनकी मैयतें रखकर उन्हें यहाँ से उनके आबाई इलाकों को रवाना किया गया, जिसकी वजह से उनके लवाहिकीन अहले इक़्तिदार के सर्द रवैयों के बायस जो है वो आहो बका करते रहे। ताहम इस वक्त की जो सूरत हाल उनके सामने थी, इनके पैरों ने अपनी जानें दी थी, वो रो ही सकते थे, अहले इक़्तिदार रो ही सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। शुक्रिया रिजवान सईद।